अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज हम दूसरी वीडियो में डिस्कस करेंगे। अ, हम कोई भी साइट कैसे बना सकते हैं। कल हमने सीएमएस प्लेटफॉर्म्स को डिस्कस किया था। आज हम उसको आगे लेके चलते हैं। हमने कल डिस्कस किया था चंद मशहूर जो फेमस हैं सीएमएस प्लेटफॉर्म्स, जिसमें वर्डप्रेस, शॉपिफाई, विक्स, स्क्वायरस्पेस और वेबफ्लो हैं। ठीक है। तो आज हम जो इनमें मैं बोलूँगा, जो इजीएस्ट है और जो फेमस भी है, जो आपको काफ़ी हेल्प आउट करेगा वेबसाइट बनाना सीखने में और आगे बना के देने में। बेसिक्स इसकी इजी हैं, सबसे इजी मैं बोलूँगा। लेकिन अगर आपने इसमें इसको फुल एडवांस लेवल पे आपने इसको लेके चलना है तो आपको लर्निंग करनी पड़ेगी इसमें, क्योंकि इसमें काफ़ी चीज़ें हैं जो आप लर्न कर सकते हो। आप थोड़ा सा सीख के आप लोगों को वेबसाइट बना के दे सकते हो। ठीक है। सो आज हम इसको कंटिन्यू करेंगे। हमने सर्च करना है विक्स। गूगल पे सर्च किया तो जो उनकी साइट आएगी उसको ओपन करना है हमने, और लॉगिन पे क्लिक कर लेना है आपने। और आप मैं प्रेफर करूँगा कि आप गूगल से करो, क्योंकि क्रोम अक्सर आपने लॉगिन किया होता है अपने जीमेल आईडी से। तो आप बजाय इसके कि आप एक न्यू अकाउंट विक्स का सेपरेट ओपन करो, आप इसको सिंपली गूगल से ही प्रोसीड कर लो तो अच्छी बात है। वैसे आप खुद वैसे बना भी सकते हैं अकाउंट, लेकिन इसमें यह है कि ऐसे आपको पासवर्ड याद नहीं रखना पड़ेगा, डिफरेंट दो पासवर्ड। आप गूगल के अकाउंट को यूज़ करते हुए ही प्रोसीड कर सकते हो। तो ये आ गया। अब यहाँ पे वो पूछ रहा है कि आपने साइट किसके लिए बनानी है। आपने अपने लिए बनानी है या आपने किसी को बना के देनी है। ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैंने अपने लिए बनानी है तो मैं इसको कंटिन्यू करूँगा। जो जो चीज़ें पूछे जाएगा वो हम करते जाएंगे, लेकिन अब ये पूछ रहा है कि एआई का कोई यूज़ आपने करना है इसमें, कुछ नहीं नहीं। इसमें क्या होगा, वो आपको कुछ टेम्पलेट्स दे देगा, इमेजेस दे देगा। ठीक है। तो अगर अगर तो आपने उसके थ्रू चलना है, लेकिन मैं प्रेफर करूँगा कि आप इसको अभी ऐसे छोड़ दें। तो अभी आपने वो पूछ रहा है कि आपने साइट किसके लिए बनानी है। ठीक है। ऑनलाइन कोई स्टोर बनाना है आपने, कोई पोर्टफोलियो बनाना है अपने लिए, कोई आपने वहाँ पे पोस्ट शेयर करनी है रोजाना के बेस पे, या हफ्ते में आप जैसे एक ब्लॉग लिख रहे हो। ठीक है। अगर वो आपने शेयर करना है कोई, और आपने कोई रेस्टोरेंट इवेंट कुछ भी, आप इसके अलावा भी चीज़ें हो सकती हैं। और ये नहीं है कि आप अभी चूज करोगे तो बाद में ये आप कर नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने ऑनलाइन स्टोर चूज कर लिया तो मीन मैं ब्लॉग उस पर नहीं लिख सकता, या मैंने इवेंट चूज कर लिया तो उस पर मैं स्टोर नहीं बना सकता। ऐसे होता नहीं है, लेकिन वो कुछ पर्सनलाइजेशन बना करने के लिए वो आपसे ये चीज़ें मांग रहे होते हैं। अदरवाइज आप चीज़ें बाद में भी उसमें ऐड कर सकते हो सारी। तो फिलहाल मैं इसको ऐसे लिखूंगा, मैं ब्लॉग के लिए अपनी साइट बना रहा हूँ। ठीक है। तो ब्लॉग में भी आई थिंक वो कुछ चीज़ें पूछ रहे हैं हमसे। मेन ब्लॉग किस किस पर्पस के लिए, एंटरटेनमेंट ब्लॉग्स, टेक्नोलॉजी ब्लॉग्स, मोटिवेशन, जो मीन काफ़ी सारे हैं। तो आप इनमें से कोई भी चूज कर लें। ये लाइव ब्लॉग्स में लिखूंगा और इसको मैं कंटिन्यू करूंगा। हाँ, वो डैशबोर्ड बना रहे हैं हमारे लिए। तो अब ये साइट हमारी देखें कितनी इजी है इसको विक्स पे अकाउंट बनाना और सीखना। ठीक है। तो ये हमसे पूछ रहा है, व्हाट वुड यू लाइक टू कॉल योर वेबसाइट। ठीक है। मेन हमारी वेबसाइट का क्या नेम होना चाहिए, तो इसको मैं फॉर एग्जांपल दे देता हूँ नेम ABC का। ठीक है। कंटिन्यू करूँगा मैं इसको। और इस पे मैं क्या गोल्स मेरे हैं इसको मेरी वेबसाइट होने के। तो इस पे मैंने चीज़ें शेयर करनी है, मैंने कम्युनिटी बिल्ड करनी है, मैंने नॉलेज शेयर करना है। ठीक है। लीड्स, अगर आपने कोई कोई चीज़ें शेयर करनी है, जहाँ आप बोल रहे हैं कोई आपने मीन सर्विसेज देनी है, कोई ऑनलाइन या ऑफलाइन जो भी है, कोई कंसल्टेशन आपने ऑफर करनी है, या आपने कोई प्रोजेक्ट इस पे कंप्लीट करना है या करवाना है, तो आप वो भी कर सकते हो। तो प्रमोट यूर माई सेल्फ, आप अपना आप अपने आप को भी प्रमोट कर सकते हो इसमें।
कुछ भी आप सारे टिक करने तो कर लें, अदरवाइज आप इतना भी करके इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। अब आगे वो पूछ रहा है कि इसमें आपने कुछ बिल्ड इन विक्स एप्स होती हैं इसमें, वो आपने ऐड करनी है कि नहीं करनी है इसमें, जैसे कि ब्लॉक की एक ऐप होती है, फॉर्म, अगर आपने विक्स के अंदर कोई फॉर्म, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि फॉर्म क्या होते हैं वो टाइम आने पे, लेकिन हम चलो इसको ऐड कर लेते हैं फिलहाल। अभी इसमें और भी चीज़ें वो पूछ रहा है कि इसमें और भी आप ऐप्स हैं जो इसमें आपको इंस्टॉल करनी पड़ेंगी, तभी जाके वो आपको उसको सेटअप करके देगा। जैसे कि ऑनलाइन स्टोर अगर आपने करना है तो उसके लिए सेटअप आपको एक डिफरेंट इनकी ऐप करनी पड़ेगी। बुकिंग के लिए भी, अगर आप कोई आपने इवेंट आप करवा रहे होते हो, जैसे कि आप कोई मोटिवेशनल स्पीकर हो या कुछ और हो, तो आप डेफिनेटली चाहोगे कि मेरी वेबसाइट पे इवेंट्स भी लगाए जाएं, ताकि जैसे ही वो टाइम पास आए तो जो मेरे क्लाइंट्स हैं या जो मेरे कस्टमर हैं या जो साइट पे आने वाले हैं, उनको नोटिफाई हो सके, उनको मैं नोटिफाई कर सकूं कि ये इवेंट आज होने वाला है, कल होने वाला है, ठीक है। तो उसके लिए काफ़ी फीचर्स होते हैं इसमें, तो हम वो फिलहाल अभी छोड़ देते हैं। पोर्टफोलियो ऐड कर लें। इसमें चैट, अगर आपने ऑनलाइन चैट करनी है, जैसे कि आप अक्सर साइट्स ओपन करते हो जिसमें वो नीचे एक छोटा सा व्हाट्सएप का बटन बना होता है या चैट का ऑप्शन बना होता है, आप उस पर क्लिक करो तो वो एक चैट की मेन्यू ओपन हो जाती है कि हाउ मे आई हेल्प यू, ठीक है। तो उसमें आप अपना वो क्यूरी लिखते हो और फिर वो आगे से आपको रिप्लाई करते हैं, या बाद में जब भी वो देखें उसको, वो भी आप कर सकते हो। प्राइसिंग प्लान्स इसमें भी, अगर आपकी प्रोडक्ट्स हैं और वो डिफरेंट रेट्स भी आप सेल कर रहे हो, ज़्यादा चीज़ें हैं, तो फिर आप वो भी आपको ऐड करना चाहिए। अगर आप कोई ऑनलाइन कोर्सेज करवा रहे हो, कोई प्रोग्राम करवा रहे हो जिसमें आप डिफरेंट स्टेप बाय स्टेप उनको लेके चलना चाह रहे हो, वो भी इसके अंदर फीचर है। आप इसके अंदर वीडियो, ऑनलाइन वीडियो, अगर आपने लाइव आना है वो भी इसमें ऑप्शन होता है। अगर आपने म्यूजिक का ऑप्शन इसमें रखना है, जैसे कि वो आए बजाय वो आपका म्यूजिक डाउनलोड हो, वो साइट पे ही वो प्ले होना शुरू हो जाए, जैसे कि आप वो स्पॉटिफाई पे चलाते हो या सम काइंड आप यूट्यूब पे चलाते हो, तो वो डाउनलोड तो नहीं हो रही होती वीडियो, वो क्या हो रही होती है, वो साइट पे ही चल रही होती है। तो वो भी अगर आपने करना है तो आप वो ऐड करो, म्यूजिक ऐड कर लो। अगर आप चाहते हो कि आपके जो तो आपके क्लाइंट्स हैं या जो आपकी साइट के विजिटर्स हैं, उनका मैं ग्रुप भी बना लूँ, या वो अगर वो खुद बनाना चाहते हैं वहाँ पे ग्रुपिंग, मीन समझे, जैसा कि फेसबुक है, फेसबुक पे आपने फ्रेंड्स ऐड किए होते हैं, आपने ग्रुप ज्वाइन किए होते हैं, तो वो अगर आपने अपनी साइट पे भी कोई ऐसी छोटी कम्युनिटी बनानी है, ग्रुप बनाने हैं, तो आप वो भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। सो ये जो सारी ऐप्स हैं ये बाद में भी आपको मिल सकती हैं विक्स के ऐप स्टोर पे, लेकिन फिलहाल मैं ये सारी चीज़ें पहले ही ऐड कर रहा हूँ ताकि हमें बाद में ये इंस्टॉल ना करनी पड़े, ठीक है। लेकिन मैं आपको करने का तरीका बता दूंगा कि आपने ऐप कैसे इंस्टॉल करनी है विक्स के अंदर, ठीक है। फिलहाल के लिए आई थिंक इतने ही काफ़ी हैं, हम इसको कंटिन्यू करते हैं। लो जी, अब भी हमारी जो तकरीबन सेटिंग है वो हो चुकी है, अब हम डैशबोर्ड में आ जाएंगे। अच्छा, ये अब वो पूछ रहा है कि अगर मैंने एक कस्टम डोमेन लेनी है। कस्टम डोमेन का मतलब क्या होता है, अगर फॉर एग्जांपल मैंने अपने नेम से कोई वेबसाइट लेनी है, जैसे कि abc.com। सो अगर मैंने कोई ऐसी वेबसाइट लेनी है तो ये डेफिनेटली पैसों की मिलती है, ये परचेज करनी पड़ती है। तो फिलहाल उसकी हमें ज़रूरत नहीं है जब तक हम इसको हम लर्न ना कर सकें कि हमें करना क्या चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो अगर तो आपने खुद अपनी वेबसाइट बनानी है तो आप अपने लिए परचेज कर सकते हो। अगर आपने किसी को बना के देनी है, या आप एक फ्रीलांसर हो तो आपने किसी को बना के देनी है, तो आप उससे पूछ सकते हो कि आपकी वेबसाइट का क्या नेम होना चाहिए, तो वो आपको बता देंगे। आप उसको सर्च करोगे, उसका रेट आएगा। जैसे कि अगर हम इसको देखें, ये होगी नहीं अवेलेबल, लेकिन मैं आपको टेस्ट करवाने के लिए चाह रहा हूँ। इसके अंदर आप कोई और चीज़ भी ऐड करते हैं, जैसे कि ये मैंने ऐड किया, ठीक है, ताकि ये मीन चेक कर सकूँ कि ये मिलती भी है या नहीं मिलती, क्योंकि एबीसी तो अगर हम लिखेंगे तो वो डेफिनेटली किसी ना किसी ने पहले ही बाई की होगी। तो ये हम देख लेते हैं, ठीक है। वो कह रहा है कि ये अवेलेबल है, ठीक है। अब अगर मैं इसको आगे लेके जाऊंगा तो डेफिनेटली मुझे
चेज करनी पड़ेगी। ठीक है। तो इसके लिए मैं फिलहाल इसको हम अभी छोड़ते हैं, क्योंकि अभी हम मैंने सिर्फ आपको बताना ही था, इसका और कोई पर्पस नहीं है। तो खैर, अभी हम ये जो फिलहाल हम चलते हैं डिजाइनिंग की तरफ। हाँ। अच्छा, यहाँ से मैं आया, बैग पे आगे आपको बताता हूँ। थोड़ा सा डैशबोर्ड का ओवर व्यू दे दूँ, फिर उसके बाद हम डिजाइनिंग की तरफ चलते हैं। ठीक है। सो ये कुछ डैशबोर्ड में फीचर्स होते हैं जिसपे आप एक्सेस कर सकते हो, लेकिन आई थिंक सो ये चीज़ें आपको ज़्यादा बेनिफिशियल होंगी अगर आप इसको पहले डिज़ाइन करना साइट को सीख लेंगे। ठीक है। तो ये इतनी मुश्किल नहीं है, लेकिन आप अगर डिज़ाइन करना वेबसाइट को सीख लेंगे तो ये चीज़ें भी आपको आपको उसी से आपको आइडिया होना शुरू हो जाएगा ये चीज़ें किसके लिए हैं। तो सबसे पहले हम डिज़ाइनिंग की तरफ ही चलते हैं। यहाँ पे वो बोल रहा है कि आपने एआई के थ्रू वेबसाइट बनानी है। इसमें क्या होगा, वो आपको कुछ चीज़ें पूछेगा कि आपने साइट किसके लिए बनानी है। आपने किसी को पोर्टफोलियो बना के देना है, या आपने ब्लॉग्स के लिए बनानी है। वही अगेन जो काम हमने पहले किया था वो अगेन से पूछ रहा है। तो वो क्या कर रहा होता है, सिंपली वो सिर्फ हमें कुछ चीज़ें बना के दे देगा, खुद ब खुद टैब्स बना देगा, सेक्शंस बना देगा। लेकिन हमें अभी वो नहीं चाहिए, हमने खुद बनानी है चीज़ें। तो हम क्या करेंगे, पिका टेम्पलेट, वो इस पे क्लिक करेंगे। तो ये काफ़ी टेम्पलेट्स पड़े हुए हैं हमारे पास सामने। इनमें से हम चूज कर सकते हैं कोई भी एक। सही है। इसके अलावा भी हम कर सकते हैं, लेकिन हम कोई ब्लैंक टेम्पलेट्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं जिसमें कुछ भी नहीं हो। तो जैसा कि ये देखें, बिल्कुल खाली खाली वाइट सी एक साइड पड़ी हुई है। तो हमें वैसे अगर सीखना है तो हमें चाहिए कि हम सिर्फ इसी को लेके चलें। टेम्पलेट्स भी हम बाद में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमें एक बेसिक सा आइडिया होना चाहिए कि हम साइट को कैसे एडिट कर सकते हैं। तो हम इसी को लेके चलेंगे, इसी पे एडिट का ऑप्शन क्लिक करेंगे और आगे चले जाएंगे। सो विक्स पे तीन तरह के एडिटर्स हैं। जैसे मैंने आपको कल बताया था ना कि वर्डप्रेस पे भी एडिटर होते हैं, जैसे डीवी हो गया, एलिमेंटोर हो गया, मीन जिससे आप साइट को एडिट कर रहे होते हो। उसमें हर बिल्डर के अपने अपने फीचर्स होते हैं। इसी तरह विक्स में भी तीन ऑप्शन हैं एडिटिंग करने के। ठीक है। उसमें ये सिंपली मैं आपको बता देता हूँ, एक मिनट ये लोड हो ले एक बार। लेकिन फर्स्ट टाइम के लिए वो सेटअप कर रहा है सारी चीज़ें। उसमें वो ऐड कर रहा है जो हमने ऐप्स सेलेक्ट की हुई थी ना, उनको वो यूटिलाइज करने के लिए वो पहले उसमें इंस्टॉल कर रहा है सारी चीज़ें। तो इसमें कुछ टाइम लगेगा। एक एक बार के लिए होता है, ये बार बार नहीं होगा। हम वेट करते हैं उतनी देर। चलें जी, वो हो गया प्रोसीड। ठीक है। अब देखें आपके सामने बिल्कुल एक खाली सी एक वेबसाइट पड़ी हुई है जिसमें उन्होंने कुछ भी नहीं रखा हुआ। ठीक है। सो इसको हम लेके चलेंगे, इसको एडिट करना सीखेंगे। तो वेबसाइट के तीन पार्ट्स होते हैं। ये जो ऊपर होता है, जिसको हम हेडर बोलते हैं, ये वाली चीज़। ठीक है। हेडर मीन जिस पे आप चीज़ें देख सकते होते हो, जो आपका ब्रांड है या कंपनी है उसका लोगो होता है, उसमें मेन्यू बार होता है, उसमें सर्च का ऑप्शन होता है उसमें, और आप ईमेल फ़ोन नंबर आइकन बने होते हैं, जैसे आप क्लिक करते हो तो आपको एक एक स्पेसिफिक पेज पे वो आपको लेके चला जाता है। ठीक है। ये क्या बोल रहा है, एक मिनट, इसको हाइड का ऑप्शन है क्या? हाँ जी, ये है। ठीक है। तो चलिए, तो ये हेडर होता है। और नीचे ये जो नीचे वाली साइड पे ये वाला सेक्शन होता है, इसको हम फुटर बोलते हैं।
ठीक है, इसमें भी आप डिफरेंट जो इम्पोर्टेंट लिंक्स होते हैं वो आप इसमें रख सकते हो, फॉर्म रख सकते हो, और मेन इस पेज को भी आप यूज़ कर सकते हो। और ये दोनों चीज़ों, इन हेडर और फुटर, वो ऑलमोस्ट हर पूरी साइट पे हर पेज के नीचे सेम होते हैं। मीन आप किसी भी पेज पे चले जाओ, आप अबाउट अस पेज पे चले जाओ, आप होम पेज पे चले जाओ, तो ये हेडर और फुटर आपको हर पेज पे सेम मिलेंगे। क्या चीज़ चेंज हो रही होती है, जो सेंटर में होती है, इसको हम बोलते हैं बॉडी। तो ये हमेशा इस हर पेज की डिफरेंट हो आपको मिलेगी, या आप अपने हिसाब से हर पेज में डिफरेंट बॉडी बना सकते हैं। ठीक है। खैर वो मैं आपको बता रहा था, इसमें भी तीन एडिटर्स होते हैं। एक तो ये जो आपके सामने आ गया, जो हमने अभी प्रोसीड किया है, साइट को बनाया विक्स के थ्रू। ठीक है। तो इसको बोलते हैं एडिटर, विक्स एडिटर। ठीक है। इसके अलावा एक होता है विक्स स्टूडियो। वो भी तकरीबन मिलते जुलते ऑप्शन है। उसमें ये आइकॉन थोड़े डिफरेंट होते हैं, उसमें जो एडिटिंग का जो तरीकाकार है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। इतना इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेट वो भी नहीं होता, सिंपल ही है वो भी। लेकिन उसमें आपको कंपेयर करवाऊंगा आने वाली वीडियोस में, उसको और इसको कंपेयर करवाऊंगा। ठीक है। वो जो तीसरा होता है विक्स, विक्स एडिटर एक्स। ठीक है। तो उसमें कोई कुछ एडवांस फीचर होते हैं, इनसे हटके होते हैं। वो बेसिक साइट अगर आपने बनानी, मीन इवन कि आप एडवांस वेबसाइट भी बना सकते हो एडिटर, जो बेसिक एडिटर है विक्स का, उससे थ्रू, उसके थ्रू, जैसे कि ये अब हमारे सामने आया हुआ है, इसके थ्रू भी आप बना सकते हो, बाकी दोनों के हिसाब से भी आप बना सकते हो। लेकिन बस उनमें थोड़ा सा वो आप फीचर्स का बोल रहे हैं, कुछ 19-20 का फर्क होगा, और बाकी सेम ही ऑलमोस्ट सही है। तो खैर अब हम इसको सीखते हैं। पहले इसको आप अच्छे, अगर आप अच्छे से इसको सीख लोगे तो डेफिनेटली आपको उसमें भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आप उसको भी देख सकोगे कि ये फीचर यहाँ पे है तो उसमें वो कहीं और पे होगा, 19-20 का फर्क होगा, और आप अच्छे से उसको भी कर सकोगे। तो खैर, बॉडी का मैंने आपको बता दिया, मैंने आपको हेडर का बता दिया, मैंने आपको फुटर का बता दिया। अब यहाँ पे ये अगर आपको कोई चीज़ मिल नहीं रही, जैसे अगर कोई आपने कोई चीज़ ऐड करनी है, टेक्स्ट ऐड करना है, हेडिंग ऐड करनी है, या आइकन ऐड करना है, तो आपको मिल नहीं रही यार, मैं मुझे नहीं समझ आ रही कि वो कहाँ पे होगी, आप इससे सर्च कर सकते हो। ये टूल्स आ गए, इसमें आप क्या कर सकते हो, अगर आप पेज बना रहे हो तो आपको ना रूलर की जरूरत पड़ सकती है, जैसे कि ये स्केल आ गया आपके सामने। ठीक है। तो आप इसको, अगर आपने चेक करना है कि ये, फॉर एग्जांपल अगर एक चीज़ मैंने यहाँ पे रखी है तो वो कितनी ही दूर हो सकती है दूसरी चीज़ से। ठीक है। तो एक्यूरेसी के लिए ये आप इसको यूज़ कर सकते हो, ये रूलर्स को। बाकी ये लेयर्स होती हैं, अगर आपने मीन साइड पे कौन सी चीज़ कहाँ पे पड़ी हुई है, तो अगर आपको वैसे नहीं मिल रही तो आप यहाँ से आके उसको फाइंड कर सकते हो। जैसे कि देखें, अभी ये सर्च वाला यहाँ पे पड़ा हुआ है, ये फील्ड पड़ी हुई है, तो ये यहाँ पे भी शो हो रही है। मुझे उसने बता दिया, अगर ये मैंने इस पर क्लिक किया तो वो मुझे बता रहेगा कि ये सर्च वाला ऑप्शन यहाँ पे पड़ा हुआ है, और जो कार्ट वाला है वो, ये मैं इस पर क्लिक करूंगा तो वो इस पे इसको हाईलाइट कर देगा कि ये यहाँ पे पड़ा हुआ है। अब अगर इसको मैंने यूज़ करना है या कहीं और पे शिफ्ट करना है तो मैं कर सकता हूँ। ठीक है। तो उसका फ़ायदा ये होगा, यहाँ से आप इसको जूम इन जूम आउट कर सकते हो। अगर आपने साइट को देखना है कि अगर जो आपने साइट बनाई है वो देखने में कैसी लगेगी मोबाइल पे या डेस्कटॉप पे, तो आप इसको प्रीव्यू कर सकते हो यहाँ पे क्लिक करके। ये देखें, अब यहाँ पे आप एडिटिंग नहीं कर सकेंगे, यहाँ पे बकायदा जैसे आपकी साइट बनी हुई है वैसे ये शो होना शुरू हो जाएगी। ठीक है। ये तो हो गया वेबसाइट का। अब यहाँ पे आप मोबाइल, वो डेस्कटॉप का, यहाँ पे आप मोबाइल का व्यू ले सकते हो कि आपकी जो साइट है वो मोबाइल पे कैसे लगेगी। ठीक है। तो ये कुछ ऐसा आपकी वेबसाइट पे आएगा, इसका व्यू। ठीक है। तो ये हो गया। अब जो चैट की मैं बात कर रहा था वो ये है, इसको बोलते हैं चैट का ऑप्शन। ठीक है। वापस आते हैं। अच्छा जी। सो ये अपग्रेड, ये जब आपने वो डोमेन खरीदनी होगी तब आप इसको यूज़ करोगे। और ये पब्लिश, जब आप कोई भी एडिटिंग करके या कुछ भी चीज़ें आप इसमें ऐड करके ये इसको पब्लिश को क्लिक कर दोगे तो ये वेबसाइट पूरी की पूरी जैसे आपने एडिटिंग की होगी वो
लोगों को शो होना शुरू हो जाएगी। जब तक आप इसको पब्लिश नहीं करोगे, जो भी आपने चीज़ यहाँ पे ऐड की है, तो लोगों को शो नहीं होगी। अगर आप सेव कर लोगे वो चीज़ फिर ज़ाया नहीं होगी। लेकिन अगर आपने पब्लिश नहीं की, तो वो लोगों को कम अज़ कम जाहिर नहीं होगी, वो लोगों को शो नहीं होगी, अनटिल अनलेस जब तक आप उसको पब्लिश नहीं कर दोगे। तो ये हो गया। यहाँ पे आ जाएं, ये हेल्प फायर प्रोफेशनल, इसको हम छोड़ देते हैं। ये डेवलपर मोड होता है, अगर आपने इसमें कोई कस्टम कोड ऐड करना है या कोई आपको एनिमेशन या कोई भी चीज़ प्रॉब्लम कर रही है जो कि विक्स के अंदर ऑप्शन नहीं है, तो आप इसको बकायदा कोडिंग करके भी इसको सेट कर सकते हो और एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये सेटिंग का ऑप्शन है, ये हम बाद में देखेंगे यहाँ से आप क्या कर सकते हो। ये भी साइट के बारे में कुछ इन्फो दी हुई है, तो वो आप कर सकते हो इसको यूज़। यहाँ से आप, अगर आपने एक न्यू और वेबसाइट बनानी है वो कर सकते हो, इसी की कॉपी बनानी है वो कर सकते हो, ट्रांसफ़र आपने विक्स से किसी और प्लेटफॉर्म पे जाना है वो आप कर सकते हो, इसी को साइट को डिलीट करना है वो भी आप कर सकते हो। ठीक है, सारी चीज़ें आपके पास हैं। और यहाँ पे ये दो ऑप्शन है, ये डेस्कटॉप है, ये मोबाइल का है। अगर आपने एडिटिंग करनी है साइट की, तो डेफिनेटली आपको दोनों पेजेस आपको अच्छे अच्छे से बनाने पड़ेंगे, क्योंकि कुछ आपके जो व्यूअर्स हो रहे होते हैं या विजिटर हो रहे होते हैं आपकी वेबसाइट के, वो डेस्कटॉप से आ रहे होते हैं, और जो ज़्यादा आपके विजिटर आएंगे आजकल के दौर में, वो मोबाइल से आएंगे। मीन 80-90% या इससे भी ज़्यादा अगर बोलें कि जो आपके लोग आपकी वेबसाइट पे आएंगे वो किसके थ्रू आएंगे, मोबाइल के थ्रू। तो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी मोबाइल होना चाहिए, उसके बाद आपकी प्रायोरिटी डेस्कटॉप होना चाहिए। तो खैर ये हो गया। और इसके बाद हम यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे आपको अपनी साइट के पेजेस मिल जाएंगे कि आपकी साइट पे कौन कौन से पेजेस बने हुए हैं। ये देखिए, मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ब्लॉग बना, ब्लॉग का एक पेज पड़ा हुआ है, प्रोग्राम का एक पेज पड़ा हुआ है, प्लान्स एंड प्राइसिंग इसका एक पेज पड़ा हुआ है। जो जो हमने ऐप्स इंस्टॉल की थी ना, उनका उन्होंने उन्होंने एक एक ग्रुप बना दिया, और ग्रुप बोल रहा हूँ, पेज बना दिया। ठीक है, खैर यहाँ पे आते हैं। ये है ऐड एलिमेंट्स। इसमें आप क्या करोगे, इसमें आपको ये चीज़ें नजर आएंगी, ये देखें, टेक्स्ट, इमेजेस, बटन, स्ट्रिप, डेकोरेटिव बॉक्सेस, इसमें सारी चीज़ें हम देखेंगे बाद में। लेकिन जस्ट आपको एक ओवरव्यू देने लगा हूँ कि अगर आपने कोई भी चीज़ इनमें से ऐड करनी है तो आप यहाँ से कर सकते हो। यहाँ पे आप एक सेक्शन ऐड कर सकते हो। सेक्शन में क्या होता है, सेक्शन एक बॉक्स होता है एक बड़ा सा, जैसे कि ये एक सेक्शन है, ये जो अभी पूरा एक बॉक्स बना हुआ है, जिसके ये देखें, इसके बॉर्डर पे ये ब्लू कलर है। ठीक है, इसके अंदर आप डिफरेंट चीज़ें ऐड कर सकते हो। तो ये एक सेक्शन हो गया। अगर मैंने एक इसके नीचे एक और सेक्शन ऐड करना, देखें, अ, ये देखिए, मैंने एक और सेक्शन ऐड कर दिया। ठीक है, तो ये एक और बॉक्स आ गया इसके नीचे, तो इसके अंदर भी मैं डिफरेंट चीज़ें ऐड कर सकता हूँ। अब ये सेक्शन बनाने ज़रूरी होते हैं डिफरेंट, आपको डिफरेंट चीज़ों के लिए क्यों ज़रूरी होते हैं ये हम आगे देखेंगे। सो ये हो गया। इसके बाद ये नीचे पेजेस आ जाएंगे। ठीक है, वो हमने ऊपर भी देखे थे, लेकिन यहाँ पे भी आपको थोड़ा सा एडवांस उनके फीचर नज़र आ जाएंगे। यहाँ पे देखें, अगर आपने होम पेज है तो उसकी अगर आपने कोई सेटिंग वगैरह करनी है एसईओ के रिलेटेड, या वैसे उसके जो जो लिंक है, जो आपका वेबसाइट का एक एड्रेस होता है, वो आपने चेंज करना है या उसको कुछ भी उसमें एडिशन करना है, वो आप यहाँ से कर सकते हो। उसका जो बैकग्राउंड होता है पेज का, वो सिंपल वाइट होना चाहिए, या उस पर कोई इमेज लगी होनी चाहिए, या कोई और कलर होना चाहिए, जैसे कि हम यहाँ से देख सकते हैं ये। अगर मैं कलर चूज कर लूँ, तो जो मेरी वेबसाइट का बैकग्राउंड है या इस पेज का बैकग्राउंड है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम पेज को देख सकते हैं, और यहाँ से भी हम पूरी पूरी वेबसाइट का थीम थीम के कलर चूज कर सकते हैं, जो हमारी पूरी वेबसाइट पे इम्प्लीमेंट वो कर देगा। ठीक है, और यहाँ से हम जो हमारे हमने फॉन्ट यूज़ करना है, जो टेक्स्ट यूज़ करना है, जो हमने हेडिंग्स यूज़ करनी है, उसका कलर, उसका साइज, सारी चीज़ें वो यहाँ से ऐड हो सकते हैं। ठीक है, और पेज का बैकग्राउंड क्या होना चाहिए, यहाँ से भी हम चूज कर सकते हैं पेज का बैकग्राउंड। ठीक है, और यहाँ से हम इसको दूसरे पेजेस पे भी वैसा ही कलर या डिज़ाइन हम लगा सकते हैं। यहाँ पे टिक कर देंगे, जिन जिन पे हम टिक कर देंगे वो कलर, वो डिज़ाइन उस उन पेजेस पे लग जाएगा। सो आगे आगे ये ऐप्स का ऑप्शन आ गया। अगर आपने ऐप्स तब नहीं की थी, आप बाद में आके यहाँ से भी इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। इसमें कुछ तो विक्स की ने खुद बनाई हुई है, कुछ थर्ड पार्टी एप्स भी होती हैं। थर्ड पार्टी एप्स मीन जो डेवलपर्स बना के दे रहे होते हैं, और वो कुछ पैसे लेते हैं आपसे मंथली बेसिस पे, या आई थिंक, मुझे नहीं लगता कोई ऐसी ऐप होगी जो सिर्फ एक बार पैसे ले आपसे।
ये इनकी मंथली सब्सक्रिप्शन होती है जिसको आप लेके यूज़ कर सकते हो। ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द फीचर विक्स खुद ही दे देता है, लेकिन अगर आपने खुद कुछ भी चीज़ें, अगर आपको लगता है कि कुछ एडवांस मैंने करना है, कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो कि विक्स नहीं दे पा रहा, तो आप उनको यहाँ से ऐप उसको फाइंड करके सर्च करके आप इंस्टॉल कर सकते हो। इसमें वो कैटेगरी भी है मार्केटिंग के हिसाब से, अगर आपने कोई चीज़ देखनी है वो ये मिल जाएगी, ऑनलाइन स्टोर, मीडिया, काफ़ी ऑप्शंस हैं यहाँ पे। और इसके बाद आप आ जाएं, अगर आपने यहाँ पे कुछ सर्विसेज दे रहे हैं, जैसे कि अगर आप एक डेंटिस्ट हैं, तो या आप एक डॉक्टर हैं, और या आपका कोई हॉस्पिटल है, तो आपके हॉस्पिटल में अगर आप वो मीन मुख्तलिफ डॉक्टर्स बैठते हैं, ठीक है, तो आप हर एक की एक सर्विस सर्विस बना दो, ये मैं सर्विस, ये वाले डॉक्टर ये सर्विस देते हैं, ये वाले, ठीक है। सो इसी के अलावा अगर आपका कोई है कोई टेक्निकल, आपकी कोई वेबसाइट है जिसमें आप डिफरेंट, आपने एम्प्लॉयज रखे हुए हैं या प्लम्बर्स रखे हुए हैं या बोल लेंगे कुछ भी आप, होम बेस्ड कोई सर्विस है आपकी, ठीक है, तो उसमें आप डिफरेंट सर्विसेज ऐड कर सकते हैं, उसमें डिफरेंट रेट्स उनके मेंशन कर सकते हैं। तो जो भी आएगा वो सर्विस को क्लिक करेगा, आगे उनके रेट्स आएंगे और अपने हिसाब से उसको चूज करके अपना बुक कर लेगा। ठीक है। ये मीडिया आ गया, आपकी वेबसाइट पे जो जो आपने चीज़ें रखी होंगी, उसमें इमेजेस, ऑडियो, वीडियो, जो भी चीज़ें होंगी वो आ जाएंगे, और कुछ ना कुछ पिक्स आपको फ्री में भी बना के दे रहा होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई एरोप्लेन की इमेज डालनी है, तो आपको ज़रूरी नहीं है कि आप उसको पहले गूगल से डाउनलोड करो, फिर आओ यहाँ पे। विक्स का अपना भी बहुत बड़ा स्टोर है जहाँ से आपको फ्री इमेजेस मिल जाएंगी। ठीक है। और जो लास्ट फीचर बचा अभी वो ये है कि CMS, ये थोड़ा सा मैं बोलूँ एडवांस फीचर है। इसको हम बाद में देखेंगे। इसमें हम डायनामिक पेजेस बना रहे होते हैं, डायनामिक डाटा सेट और डायनामिक कलेक्शन हम उसको बना के यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है। तो इसका जो फ़ायदा और इसको कैसे यूज़ करना है वो हम आगे देखेंगे बाद में। तो बस आज की वीडियो जनरल ओवरव्यू ही था। आप ये वही काम है जो हम यहाँ पे लेयर्स में देख रहे थे ना, यहाँ टूल्स में जो लेयर्स आ रही थी, ये वाली, ठीक है, तो ये भी वही काम कर रही है। ठीक है। और ये AI टूल्स हैं। इसमें अगर आपने कोई टेक्स्ट लिखना है, आई मीन आपने जैसे चैट जीपीटी को आप कमांड देते हो तो वो आपको कुछ लिख लिख के दे देता है। इसी तरह अगर आपने सेक्शन क्रिएट करवाने हैं वो भी ये आपको करके दे देगा। बस आपने इसको कमांड देनी है, कुछ लिख के बताना है, तो ये आपको खुद ब खुद बना के दे देगा। ठीक है। तो ये तो थी चीज़ें बेसिक जो आपको नज़र आएंगी विक्स के एडिटर में, जिनको आपने यूज़ करके अपनी साइट को बनाना है। सही है। बाकी हम कल नेक्स्ट यहीं से शुरू करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।